नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी चैंपियन बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम कमलेश है, मैं मिर्ज़ापुर यूपी से हूं और आप सभी का आज शानदार ट्रेनिंग में दोस्तों स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो सेशन है, ये सेशन है दोस्तों SO यानी कि सक्सेस ओरिएंटेशन, सफलता की राहें। आज दोस्तों हम आप सभी जानेंगे कि कैसे जीवन में सफल बना जाए, कैसे आज बहुत सारे लोग आज सफलता की राह तक पहुंच चुके हैं, क्या किए हैं, कैसे काम किए हैं जिसकी वजह से आज उनके पास गाड़ी, घर, बंगला सब कुछ है। तो दोस्तों आइए आज के सेशन पर हम लोग जो है कि फोकस करते हैं। दोस्तों हमने आपको बताया आज का हमारा जो टॉपिक है ये है दोस्तों SO यानी कि दोस्तों सक्सेस ओरिएंटेशन, सफलता की राहें। दोस्तों आप सभी लोग आज के सेशन को शानदार तरीके से दोस्तों पूरे सेशन को आप अटेंड करें। दोस्तों बहुत काफी जो है कि आपको आज मतलब जो है कि यहाँ पे जानने के लिए मिलेगा कि आप कैसे सफल हो सकते हैं। दोस्तों सफलता की राहें, काफी ऐसे चैंपियन हैं जो काफी मेहनत करते हैं अपने जिंदगी में, काफी काम करते हैं, लेकिन दोस्तों काफी सफलता उन्हें नहीं मिल पाती है। कारण क्या है? अगर ये सफलता की राह तक आप कैसे पहुंचेंगे? सक्सेस ओरिएंटेशन, सफलता की राहें, सफलता की राह तक जाने के लिए हमें करना क्या होगा? तो इस सेशन को दोस्तों एक सवाल से मैं स्टार्टअप करने जा रहा हूं और इस सवाल का दोस्तों आंसर आप सभी के पास 100% होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो सेशन है इस सवाल से ही स्टार्ट हो रहा है। और उम्मीद है दोस्तों आप सभी चैंपियन इस सवाल का आंसर आप चैट बॉक्स में जरूर डालेंगे। दोस्तों सवाल है, आप नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों ज्वाइन किए? आप नेटवर्क बिजनेस को दोस्तों ज्वाइन क्यों किए? यानी कि आप आज की डेट में नेटवर्क बिजनेस कर रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो आपने ज्वाइन क्यों किया? ये सवाल दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही काफी शानदार है। और दोस्तों इस सवाल के बगैर ये सेशन दोस्तों अधूरा है। यानी आपने नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आपने ज्वाइन क्यों किया? आप क्या सोचकर बिजनेस को ज्वाइन किए हैं? आज मैं पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूं काफी चैंपियन ऐसे हैं जो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, बहुत काफी बड़े कंपनी में जुड़े हुए हैं, लेकिन आज उनको पता ही नहीं है कि हम क्यों ज्वाइन किए हैं। दोस्तों आप खुद समझिए, अगर आपको ये न पता हो कि मुझे जाना कहाँ है और आप बैग उठाएं, रेडी हो जाएं और चल दें, तो क्या अपने आप मंजिल तक पहुंचेंगे? नहीं दोस्तों। इस बात से मुझे जो है कि दोस्तों एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। ये एक बार की बात है, ये सफल जो है लड़का एक चौराहे पे खड़ा होता है। एक चौराहे पे एक सफल लड़का खड़ा होता है और इधर से एक असफल लड़का, दोस्तों एक सफल लड़का चौराहे पे खड़ा होता है और इधर से एक असफल लड़का इससे आकर के सवाल करता है कि भाई साहब आप बताइए कि ये वाली रोड कहाँ जाएगा? दोस्तों वो सफल व्यक्ति सुनता है और ये व्यक्ति भी इससे सवाल करता है कि आपको जाना कहाँ है। जैसे ये बात जो है सफल व्यक्ति से जब असफल व्यक्ति करता है, तो असफल व्यक्ति बोलता है कि भाई साहब ये तो मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ जाना है। तो दोस्तों सफल व्यक्ति बोला, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास 4 दिशा में 4 रोड गई हुई हैं, आप कोई भी रोड पकड़ करके जा सकते हैं। दोस्तों जिंदगी में अगर आपको जब तक ये नहीं पता होगा आप जाना कहाँ चाहते हैं, आपको पहुंचना कहाँ है, आपकी मंजिल कहाँ है, तो दोस्तों जब तक ये चीज नहीं पता है तब तक कोई फायदा नहीं, आप चलते रहेंगे, कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। दोस्तों बात करें यहाँ पे, आप अगर देखें दोस्तों क्लियर, ये सबसे पहले अपने आप को करना पड़ेगा कि मुझे जाना कहाँ है। एग्जाम्पल, आप किसी एक ऐसे बस में बैठ गए हैं, बस का कंडक्टर बार बार आकर के आपसे पूछ रहा है भाई साहब आपको जाना कहाँ है, आपको पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। तो दोस्तों इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जहां आएगी जाएगी, आप आते जाते रहेंगे, मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। यानी दोस्तों सबसे पहले आपको गोल बनाना होगा, गोल निर्धारित करना होगा। गोल जब तक आपके जीवन में नहीं है
आप सफल नहीं हो सकते हैं। गोल आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों। एक बार की बात है, एक जो है कि गांव था, उस गांव में दोस्तों 2 धनुर्धर रहते थे। एक धनुर्धर का काम होता था कि सबसे पहले वो गोला बनाता था और फिर जाकर के तीर चलाता था। दूसरा धनुर्धर क्या करता था, सबसे पहले तीर चलाता था फिर गोला बना देता था। ये दोनों धनुर्धर दोस्तों अपने आप को काफी अच्छा धनुर्धर मानते थे, लेकिन दोस्तों दुनिया की नजरों में ये वाला जो पहला वाला जो धनुर्धर था ये श्रेष्ठ था। इसको लोग मानते थे कि इसका निशाना परफेक्ट है, क्योंकि ये दोस्तों सबसे पहले क्या किया, गोला बनाया फिर जाकर के तीर चलाया। और दूसरा वाला जो था वो तीर जहां पे चलाता था, जहां तीर लगा वो बोलता था कि मेरा भाई यही निशाना है। दोस्तों आप भी अगर इस तरीके से काम कर रहे हैं या आपने नेटवर्क बिजनेस को ज्वाइन किया है, अगर इन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है तो दोस्तों आप सफल नहीं हो सकते। सबसे पहले ये क्लियर करिए कि मुझे जाना कहाँ है, क्यों आपने ज्वाइन किया, आपने नेटवर्क इंडस्ट्री में कदम रखा, किसी के भी बताने के अनुसार, आपका कोई दोस्त है, कोई सगा संबंधी है, कोई फ्रेंड है, आपको बताया, लेकिन आप ज्वाइन किए। तो आपको सबसे पहले ये क्लियर करिए कि हमने नेटवर्क बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग हमने ज्वाइन क्यों किया। दोस्तों हर लोगों के मतलब जो है कि काम को करने के पीछे एक मकसद होता है दोस्तों, और मकसद नहीं तो सक्सेस नहीं। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर है, अगर आपके जीवन में मकसद नहीं है कुछ पाने के लिए तो आप सक्सेस भी नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मकसद बनाना पड़ेगा। आपका एक मकसद होना चाहिए। आपने नेटवर्क बिजनेस ज्वाइनिंग किया है तो आपका मकसद है या नहीं है, मकसद होना जरूरी है। अगर मकसद नहीं है तो दोस्तों आप सक्सेस नहीं है। मकसद मतलब होता है लक्ष्य, आपका एक गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। आप यहाँ से कितना अचीवमेंट लेना चाहते हैं, कितना पैसा चाहते हैं, कितना आपका जो है कि दूर तक का सोच है, मकसद क्या है, वो यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा। लक्ष्य निर्धारित करना होगा। आपको 2 साल में या 5 साल में कितना पैसा चाहिए, इस इंडस्ट्री से आप कितना अचीवमेंट लेना चाहते हैं, वो दोस्तों आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। इस मकसद में आपको जो है डिसाइड करना होगा। जैसे मकसद लक्ष्य समझिए आप इस तरीके से कि एक घर में मान के चलिए कि आपके बहन की शादी है। दोस्तों शादी सबसे पहले जो है आप देखे होंगे कि शादी का डेट फाइनल होता है। डेट फाइनल होता है कि मतलब जो है कि 25 जो है मतलब 10/2025 में शादी करना है। एक एग्जाम्पल, ये डेट फाइनल हो गया, यानी एक लक्ष्य निर्धारित हो गया। लक्ष्य निर्धारित इस तरीके से आपको करना है कि मुझे इतने तारीख तक इतना अचीवमेंट लेना है, इतना हमें पैसा यहाँ से निकालना है। मतलब ये एक आपका गोल होना चाहिए दोस्तों, लक्ष्य जिसको मकसद बोलते हैं। और ये मकसद ही लोगों के पास नहीं होता है, लिखित कोई डेट का आपका नहीं होता है। लेकिन बेगर डेट का दोस्तों आप कोई भी क्या लगता है, आप यहाँ पे अपने बहन की शादी बेगर डेट का आप कभी सक्सेस कर सकते हैं? नहीं दोस्तों। हम आप रिश्तेदारों के साथ बैठ करके ये डिसाइड करते हैं कि कब जो है कि शादी करना है, ये फाइनल करते हैं, फिर उसी डेट पर दोस्तों सारा जो है कि मतलब प्रोग्राम सक्सेस होता है। उसी तरीके से आपको अगर सक्सेस होना है, बड़ा पैसा कमाना है, नाम पहचान कमाना है, अपने जो है कि सपनों को पूरा करना है, तो सबसे पहले आप मकसद बनाइए। मकसद आपका क्लियर होना चाहिए, लक्ष्य आपका अटूट होना चाहिए जो टूटे ना दोस्तों। लक्ष्य अगर आप वाकई में रियल ड्रीमर है तो दोस्तों आपके पास मकसद होना चाहिए। मकसद के साथ साथ दोस्तों आपके पास एक होना चाहिए सपना, क्योंकि मकसद आपका बन गया, लक्ष्य बन गया, तो यहां से जो पैसे आप कमाएंगे, इस इंडस्ट्री से जो भी पैसा आप कमाएंगे, आप यहां से क्या अचीव करना चाहते हैं, गाड़ी, घर, या फिर आप बैंक बैलेंस, मतलब जो चीज आप बनाना चाह रहे हैं। और दोस्तों सपने अगर देखा जाए हर लोगों के होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी का 4 व्हीलर का सपना है तो किसी का 2 व्हीलर का सपना है, तो किसी का जो है कि मर्सिडीज कार का है, तो किसी का BMW का है। दोस्तों किसी का एक अच्छा घर का सपना होता है। सभी के सपने अलग अलग होते हैं। दोस्तों आपको सपने जो है देखना पड़ेगा। सपने भी दोस्तों 2 तरीके से देखा जाता है। एक तो सपना रात को हम देखते हैं, कब? जब दोस्तों बिस्तर पर होते हैं, बेड पर होते हैं, आराम से सो जाते हैं और देखते हैं कि भाई मैं तो 4 व्हीलर में घूम रहा हूँ, मैं 5 स्टार होटल में बैठकर चाय पी रहा हूँ, या फिर मैं फ्लाइट पे जो है कि सफर कर रहा हूँ, या फिर दोस्तों के साथ पार्टी में आया हूँ। दोस्तों सपने इस तरीके से आपके आते हैं।
लेकिन दोस्तों वो सपने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सपना आपको देखना है जो आपके खुली आंखों से दोस्तों आपको दिखे, और वो सपना आपको सोना नहीं दे। जैसे आपको अगर कोई बाइक खरीदना है तो सपना आपने बना लिया बाइक लेना है, तो बाइक आपने डेट निर्धारित किया, आपका डेट फाइनल हो गया, मकसद है बाइक खरीदना, सपना आपका ये है कि मुझे इस डेट पे हासिल करना है। इस डेट पे आपको ये बाइक खरीदने के लिए आपको यहाँ पे 3 चीज फाइनल करना है। आपको एक शानदार बाइक लेना है, तो बाइक का सबसे पहले आपको प्राइस पता करना होगा कि बाइक का रेट क्या है। रेट है मानकर चलो कि 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपए की अगर आपको बाइक खरीदना है, आपने रेट क्लियर कर लिया, इसके बाद आपको क्या फाइनल करना है, डेट, यानी डेट रेट, और उसके बाद आपको टारगेट यहाँ पे दोस्तों मतलब जो है सेट करना है, क्योंकि बिगर टारगेट बनाए आप इसको अचीव नहीं कर सकते हैं। ये टारगेट दोस्तों आपका होना चाहिए। टारगेट आपको इसको अचीव करने के लिए डेट के अनुसार से आपको 1 लाख रुपया चाहिए, तो टारगेट आपको बनाना अपने काम का, जो भी आपके पास टाइम है, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल, जो भी आप डेट निर्धारित करते हैं, उस डेट पर आपको क्लियरली वो जो है कि आपको जो है कि गाड़ी लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे डेट, रेट और आपका जो है कि टारगेट, ये 3 चीज फाइनल होना चाहिए दोस्तों। ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको एक बाइक का सपना पूरा करना है तो पहले आपको डेट फाइनल करना है, फिर रेट जो है कि फिर, और टारगेट। टारगेट मतलब ये होता है कि डेली आप कितना काम निकाल रहे हो, डेली आपका किस तरीके से प्लानिंग है, ये दोस्तों होता है आपका टारगेट। ये दोस्तों आपका जो है कि एक शानदार जो है मतलब जो है कि सपना है, और इस सपने को पूरा करने के लिए आपको दोस्तों सपने से क्या करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा। क्योंकि प्यार एक ऐसा शब्द है दोस्तों, जिस चीज से आप हकीकत, जिसको आप पाना चाहते हैं, जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, अगर उसमें आपका मतलब जो है कि दिल से उस चीज को अगर आप मतलब चाहते हैं, प्यार करते हैं दोस्तों, तो ये एक दिन आपको मतलब मिल जाता है दोस्तों। इसलिए आपको इससे क्या करना पड़ेगा, लगातार जो है कि प्यार करना पड़ेगा। और प्यार एक ऐसा शब्द है जो दोस्तों आप जो है कि सुनते हैं काफी लोगों के जो है कि जुबानी, और प्यार हर लोग करता है। कोई बच्चा अपने माँ से प्यार करता है, तो कोई माँ अपने बेटे से प्यार करता है, तो कोई दोस्तों जो है कि आप देखे होंगे घरों में अपने जो है कि पालतू जानवर भी रखते हैं, उनसे भी लोग प्यार करते हैं। तो ये प्यार दोस्तों कई तरीके से लोग करते हैं, लेकिन प्यार ऐसा शब्द है दोस्तों जो बड़ी से बड़ी चीज जो है कि इसके अंदर में झुक जाता है। तो दोस्तों आपको अपने सपनों से प्यार करना है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा फिल्म में, मतलब मूवी में काफी लोग हीरो हीरोइन से प्यार करते हुए आपने देखा होगा। एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है। आपने एक मूवी याद आ रही है, आप जानते होंगे दोस्तों, गदर। गदर मूवी में आपने देखा होगा कि एक जो है कि हीरो होता है यानी सनी देओल, और उसमें जो हीरोइन होती है अमीषा पटेल, उसमें जो विलेन का काम किया है अमरीश पुरी। और ये जो है कि मतलब सनी देओल इस गदर मूवी में रोल किए हैं कि वो जो है कि अपने प्यार को पाने के लिए अपने देश से विदेश भी चले जाते हैं, और वहां पे लड़ाई दंगा मतलब जितना भी हो, सरहदों को, सारे सरहदों को तोड़ करके, पार करके वो दोस्तों हासिल करके अपने प्यार को लेकर अपने इंडिया आते हैं। दोस्तों काफी लोगों से लड़ना भिड़ना पड़ता है। उसी तरीके से ये जो आपके सपने हैं, जो बाइक है, हो सकता है कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए, इस डेट पे चाहिए, तो दोस्तों हो सकता है कि बहुत सारे लोग, आप जब काम करना शुरू करेंगे, काफी लोग आपको रुकावटें भी बनेंगे, बाधा भी बनेंगे। हो सकता है कि आपको अचीव न कर मतलब लोग देना चाहे, आपको रुकावटें बनेंगे, सलाह देंगे। दोस्तों आपको सबसे लड़ना भिड़ना है, और दोस्तों आप अपने लक्ष्य पे, टारगेट पे अडिग रहेंगे, तो ये जो प्यार है आपका बाइक से अगर आप कर रहे हैं, तो ये हकीकत में एक दिन आपके पास होगा दोस्तों। आप इस इंडस्ट्री में वो पावर है, काफी पैसा है दोस्तों, यहाँ से करोड़ों करोड़ों लोगों ने कमाया है, तो ये आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये 3 चीज आपके पास 100% होना चाहिए, मकसद, सपना और प्यार। काफी शायद लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता था, लेकिन दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे आंसर दिया कि अगर आप नेटवर्क बिजनेस को ज्वाइन किए तो आपके पास एक मकसद, एक सपना और एक आपका प्यार होना चाहिए, ये उस सपने को पूरा करने के लिए। दोस्तों अब आगे हम लोग समझते हैं कि कैसे आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। मकसद आपने बना लिया, सपना आपने देख लिया, आप उससे प्यार भी करना शुरू कर दिए।
अब दोस्तों आप कैसे इस सपने को और बेहतर तरीके से आप पूरा कर सके, या दुनिया में आप देखेंगे दोस्तों तो आज बहुत सारे लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं, बड़ी गाड़ी पे हैं, बड़ा घर बना रहे हैं, काफी उनके पास अच्छा जो है कि दोस्तों आज अगर आप देखेंगे तो टाइम फ्रीडम है, मनी फ्रीडम है, प्लस सोशल सिक्योरिटी है। तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं। दोस्तों ये दोस्तों आप अपने डायरी में जरूर बना करके रखिए, मकसद, सपना और प्यार। दोस्तों जो आपका सपना है, जो आपका ड्रीम है, ये दोस्तों जरूरी है आपको क्लियर करना है। दोस्तों आज एक और सवाल आप सभी से है दोस्तों कि आज की डेट में कोई गरीब क्यों है और कोई अमीर क्यों है। दोस्तों एक सवाल आप सभी लोगों से है कि दुनिया में सब लोगों के पास दोस्तों ऊपर वाले ने, अल्लाह, भगवान, खुदा, जिसको भी आप मानते हैं, सभी के लिए एक चीज ऐसा बनाया है दोस्तों जो सबके लिए बराबर है, जिसको आप सभी लोग जानते हैं। ये है दोस्तों समय। समय सबके लिए दोस्तों 24 घंटे है, सभी के लिए 24 घंटे ही समय मिला हुआ है। लेकिन दोस्तों कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बड़ी गाड़ी पे, कोई जो है कि देखा जाए तो मतलब जो है दोस्तों बड़े बड़े अपने जो है कि लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहा है। लेकिन दोस्तों आज के डेट में अगर हम लोग बातचीत करें तो दोस्तों दुनिया में ये फर्क क्यों है, लोग क्यों अलग अलग स्टेज पे हैं। दोस्तों कभी आपने केयर किया? दोस्तों आज मैं आपको क्लियर दिखाने वाला हूँ। 4 तरीके के लोग आज आपको मिलेंगे। एक तो सबसे पहले आपको रिक्शा पर मिलेगा, एक इंसान आपको रिक्शा पे मिलेगा। दूसरा व्यक्ति आपको जो है कि स्कूटर पर मिलता है दोस्तों। तीसरा व्यक्ति अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कार पर मिलेगा। और चौथा जो व्यक्ति है ये दोस्तों मर्सिडीज दोस्तों कार पे मिलेगा। ठीक है, मर्सिडीज कार। दोस्तों चारों लोग अलग अलग स्टेज पे हैं दोस्तों। सभी के पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 नाक, 2 कान, मतलब सबके पास अच्छा खूबसूरत शरीर है। और दोस्तों सभी लोग अलग अलग क्यों हैं? कोई रिक्शा पे है तो कोई स्कूटर पे है तो कोई कार पे है तो कोई मर्सिडीज कार पे है, सबके पास समय सेम है। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, इसका क्या राज है दोस्तों? यही चीज समझना है दोस्तों। बहुत काफी इम्पोर्टेंट जो है कि मैं आपको चीज समझाने जा रहा हूँ। यही वो राज है जो राज आज मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिस राज की वजह से लोग अलग अलग स्टेज पे हैं। दोस्तों इसमें कुछ नहीं फर्क है, समय सबके पास बराबर है। सबके पास 2 हाथ, 2 कान, 2 पैर, 2 नाक, 2 जो है कि आप देखेंगे दोस्तों आंखें हैं। लेकिन फर्क है दोस्तों एक फार्मूले का, एक फार्मूले की वजह से ये लोग अलग अलग स्टेज पे है। आइए दोस्तों फार्मूला क्या है और इस फार्मूले को ध्यान से समझिए। जिन्होंने दोस्तों इस फार्मूले पे काम किया है वही कामयाब है, जो मैं फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों फार्मूला ये बहुत काफी जो है आज लोग जो है कि इस फार्मूले पर काम करके अमीर बने हैं दोस्तों। फार्मूला दोस्तों आपका यहाँ पे है दोस्तों राइट एक्शन। पहला फार्मूला यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों राइट एक्शन, राइट एक्शन, राइट एक्शन दोस्तों यहाँ पे आता है लेवरेज इनकम। ठीक है, राइट एक्शन, लेवरेज इनकम। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे राइट टाइम, इनिशियल फेस, इनिशियल फेस। और तीसरे नंबर पे है दोस्तों राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। यहाँ पे है दोस्तों एजुकेशन, राइट। यहाँ पे दोस्तों आपका जो है एनर्जी, राइट एनर्जी, यानी यहाँ पे दोस्तों टीम वर्क। आप दोस्तों यहाँ पे इस फार्मूले को देखिए, यही वो फार्मूला है जिस फार्मूले पर काम करके आज दुनिया में जो भी लोग टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सोशल सिक्योरिटी
प्राप्त किए हुए दोस्तों। आज वही लोग कामयाब हैं जिनके पास दोस्तों टाइम फ्रीडम है, ठीक है, जिनके पास दोस्तों मनी फ्रीडम है। और तीसरा नंबर पे दोस्तों सोशल सिक्योरिटी है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो सोशल सिक्योरिटी है। ये तीन चीज जिनके पास है दोस्तों, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सोशल सिक्योरिटी। आज दोस्तों मैं बात करूं टाइम फ्रीडम का मतलब क्या होता है, समय की फुल आजादी, ठीक है। मनी फ्रीडम का मतलब होता है दोस्तों पैसे की फुल आजादी, ठीक है। इसी तरीके से होता है सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा का मतलब है दोस्तों कि लोगों के पास रिलेशन, मान सम्मान, इज्जत, शोहरत समाज में वो सारी चीजें होती है। यानी एक तरीके से आप देखें समय, पैसा प्लस जो है कि सामाजिक सुरक्षा, ये तीन चीज होना जरूरी है। और आज दुनिया में जितने भी लोग कामयाब है ये तीन चीज उनके पास है दोस्तों। बात करें दोस्तों यहाँ पे आप देखिए राइट एक्शन, लेवरेज इनकम, राइट टाइम, इनिशियल फ्रेश, राइट डायरेक्शन, एजुकेशन, राइट एनर्जी, टीम वर्क। यानी कि दोस्तों यहाँ पे राइट एक्शन का मतलब है, राइट मीन्स होता है सही, सही एक्शन मीन्स होता है दोस्तों काम। सही काम क्या है, लेवरेज इनकम। दोस्तों इनकम दो प्रकार की होती है, अभी आपको मैं बताऊंगा। अभी दोस्तों हम आपको ये एक एक जो है कि चारों जो है कि फार्मूले को दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से दोस्तों समझिए। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को जानते हैं, राइट एक्शन लेवरेज इनकम। राइट एक्शन लेवरेज इनकम, लेवरेज इनकम क्या है, यानी कि कौन सा ऐसा काम है जिस काम को आप करेंगे तो दोस्तों आपका जो है कि काम बड़े लेवल पर होगा और आपका पैसा बड़े लेवल पर होगा। दोस्तों कैसे, आज देखिए दोस्तों राइट एक्शन लेवरेज इनकम यानी कि बात करें आपका सही काम, जो आप काम कर रहे हैं आपका काम सही होना चाहिए। लेवरेज इनकम, इनकम दो प्रकार की होती है, एक लीनियर होता है और एक लेवरेज होता है। ज्यादातर लोग दोस्तों आज की डेट में लीनियर इनकम करते हैं, अपने समय को बेचते हैं। और लेवरेज इनकम ये होता है दोस्तों जो अपने समय को गुणा किया जाता है, मल्टीप्लाई, यानी कि एक लोगों का टीम बना करके, लोगों के समूह के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरीके के व्यक्ति होते हैं। सही काम आपका है दोस्तों लेवरेज इनकम, सही काम आपको करना पड़ेगा अगर जीवन में आप बड़ा पैसा चाहते हैं, बड़ा आप जो है कि सपने पूरा करना चाहते हैं, तो आपको लीनियर इनकम को छोड़ना होगा, लेवरेज इनकम करना होगा। इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। दोस्तों दो व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं दोस्तों राम और एक होते हैं दोस्तों टाटा। हम दोनों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। टाटा भी इंसान होते हैं, राम भी इंसान होते हैं। दोनों लोगों के पास दोस्तों 24 घंटे का समय है, यानी राम के पास भी और टाटा के पास भी। दोस्तों राम के अगर पास हम बात करें, टाटा के पास बात करें, दोनों का काम अलग अलग है। राम क्या करते हैं, लीनियर इनकम करते हैं, और टाटा क्या करते हैं, लेवरेज इनकम करते हैं। और दोस्तों सही काम आपका क्या है, लेवरेज इनकम, जो टाटा कर रहे हैं। लेकिन राम जैसे लोग आज अगर हम बात करें तो 85 से 90% लोग दोस्तों यही काम कर रहे हैं, लीनियर इनकम, जिसमें आज लोग गरीब हैं। और राम जैसे, टाटा जैसे लोग दोस्तों 10 से 15% लोग ही दोस्तों सफल हैं। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो 10 से 15% लोग पूरी दुनिया में दोस्तों लेवरेज इनकम कर पा रहे हैं। बाकी दोस्तों सभी लोग लीनियर इनकम पे हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि लीनियर इनकम करके अमीर आप नहीं बन सकते हैं। अमीर बनने की राज यही है दोस्तों, आपका लेवरेज इनकम। आइए दोस्तों समझते कैसे होता है। दोस्तों राम क्या करते हैं, अपने परिवार फैमिली को चलाने के लिए पर डे काम करते हैं। यानी एक दिन में दोस्तों ये जो है कि एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे का इनका जो कीमत लगाया जाता है दोस्तों, ये 400 रुपया लगाया जाता है। किसका, राम साहब का। अब इसी तरीके से ये जो है पूरा 30 दिन काम करते हैं, तो 30 दिन का जो इनका एक महीने का इनकम है ये दोस्तों होता है 12,000 रुपया। दोस्तों इस हिसाब से 12,000 रुपया महीने का कमाते हैं और डेली का 400 रुपया कमाते हैं। कौन, राम साहब। दोस्तों अब इनके समय का हम लोग गणना करें, क्योंकि समय सबके पास 24 घंटे है, तो समय इनका जो है सबसे पहले जो है कि दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इनका 8 घंटा दोस्तों डेली काम में जा रहा है। यानी इनका जो डेली जो है काम कर रहे हैं राम साहब, इनका 8 घंटे का जो समय है ये दोस्तों काम करने में चला जा रहा है।
और दोस्तों कहा गया है कि अगर वाकई में आपको अगर स्वस्थ रहना है, अपने शरीर में आपको जो है कि ऊर्जा रखना है, शरीर को ताकतवर बनाना है, स्वस्थ रहना है, तो आपको 6 से 8 घंटे सोना अनिवार्य, यानी आराम करना। तो दोस्तों ये सबके लिए जरूरी है। और राम साहब भी 8 घंटे दोस्तों क्या करते हैं, आराम करते हैं। 16 घंटे हो गया। हर व्यक्ति का दोस्तों सुबह और शाम में जो है 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, ये नित्य क्रिया के लिए चला जाता है। हम यहाँ पे 4 घंटे और जोड़ लेते हैं, ये दोस्तों नित्य क्रिया के लिए। यानी अगर आप एक तरीके से देखें दोस्तों, तो इनका जो है कि 16 4 20 घंटा, 20 घंटे का जो समय है दोस्तों, ये जो है कि यहाँ पे सीमित हो गया, यानी कि 20 घंटे का इनका जो समय है, इनका जो है कि क्लियर हो गया। अब दोस्तों इनके पास 4 घंटे और बच रहा है। आपने सुना होगा कि बाहर में काफी लोग दिल्ली, मुंबई, पंजाब फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो ओवर टाइम करते हैं। दोस्तों राम को अगर पैसे 12,000 में अगर ये अपने परिवार फैमिली को नहीं चला पा रहे होंगे, तो इनको 4 घंटे यहाँ पे और प्लस करना होगा। इसलिए ओवर टाइम के लिए दोस्तों, ये जैसे ही ओवर टाइम करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इनका 24 घंटा फाइनल हो जाएगा। और जब ये 8 घंटे में दोस्तों 400 कमा रहे थे, तो 4 घंटे में डेली का इनका 200 और हो जाएगा, यानी कि पर डे का 600 रुपया। तो महीने का इस हिसाब से इनका यहाँ पे 6,000 और बढ़ जाएगा, यानी कि 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18,000 रुपया ये महीने का कमाना शुरू कर देंगे दोस्तों। 18,000 रुपए ये कमाएंगे और इनका पूरा जो समय है, जो टाइम है, ये पूरा फाइनल हो गया 24 घंटे। अब अगर राम साहब को, यानी राम जी को अगर जो है इनको जो है कि 18 से 36,000 की जरूरत पड़े, तो क्या ये 36,000 रुपया कमा पाएंगे राम साहब? नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि इनके पास समय नहीं है। क्योंकि ये समय को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। जितना ज्यादा ये काम करेंगे उतना ज्यादा इनको पैसा मिलेगा, क्योंकि इनके पास समय, या किसी के भी पास समय दोस्तों 24 घंटे से ज्यादा समय है ही नहीं। ये दोस्तों आपको समझना बहुत जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा लोग आज इसी लीनियर इनकम में कर रहे हैं दोस्तों। लीनियर इनकम से कभी अमीर नहीं बना जा सकता है, आपको ये बात समझना होगा। अगर वाकई में आपको बड़ा पैसा चाहिए, सक्सेस मतलब होना है, तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। लीनियर इनकम आपको नहीं, बल्कि अब लेवरेज इनकम करना होगा। लेवरेज इनकम क्या है, आइए समझते हैं दोस्तों। टाटा भी, इनके पास भी 24 घंटे होता है। टाटा भी राम की ही तरह एक इंसान है, बट दोस्तों ये क्या करते हैं, अपने समय को गुड़ा करते हैं। ये किसी के यहाँ काम नहीं करते हैं। राम साहब जैसे 100, 200, 500, ये कितना भी लोगों को अपने फैक्ट्री में रख सकते हैं, लेकिन 100 लोगों को ये अपने घर पे रख करके क्या करते हैं, अपने कंपनी में काम करवाते हैं, राम साहब जैसे लोगों को। अब राम साहब को 400 रुपया ये कब देते होंगे टाटा साहब? राम साहब को 400 रुपया कब देते हैं? जब दोस्तों इनसे 800 रुपए का काम लेते हैं, क्योंकि 400 रुपया अपने लिए और 400 रुपया राम के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों 400 का अगर आप गुणा करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो कि 4 एकम 4, यानी ये 40,000 रुपए का इनका दोस्तों पे आउट बन जाएगा। किसका? एक दिन का जो पेमेंट बन रहा है टाटा साहब का 40,000 रुपए। यहाँ पे एक दिन में कितना, 400 रुपये। ये 40,000 क्यों हो गया? क्योंकि 100 लोगों से 400 रुपया एक दिन में आ रहा है दोस्तों। क्लियर समझिए, 100 लोग इनके लिए काम कर रहे हैं, इन 100 लोगों से 400 रुपया गया, तो 40,000 रुपया इनका 8 घंटे की कमाई हुई। ये 8 घंटे की कमाई है दोस्तों। आप सोच कर देखिए, ये 8 घंटे में इनका कितना बन रहा है, 40,000 रुपया। अब यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, तो महीने का निकालिए, 30 दिन का। 30 दिन में अगर दोस्तों आप देखेंगे तो 30 दिन का इनका इनकम कितना होगा? एक व्यक्ति से इनको जो है दोस्तों आप देखेंगे तो 12,000 रुपए कहीं न कहीं एक व्यक्ति को ये दे रहे हैं महीने में, तो 12,000 अपने लिए भी रख रहे हैं, क्योंकि 400 रुपया पर डे इनको दे रहे हैं, तो 400 रुपया अपने लिए, 800 का काम ले रहे हैं। तो यहाँ पे 24,000 का काम ले रहे हैं दोस्तों, 24,000 का काम ले रहे हैं, 12,000 इनको मिल रहा है। तो यहाँ पे 12,000 गुणे दोस्तों आप करेंगे यहाँ पे 100, क्योंकि 100 लोगों से इनको 12,000 रुपए आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 12 लाख। आप सोच कर देखिए दोस्तों, ये है टाटा साहब की जिंदगी। और 12 लाख रुपया दोस्तों महीने के अगर आ रहा है, तो ये दोस्तों कार से चल सकते हैं, अच्छा घर में रह सकते हैं, 5 स्टार जैसे होटलों में देश विदेश जो है कि घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इनके पास जो है
पैसे की दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनके पास पैसा अनलिमिटेड आ रहा है। और दोस्तों अगर ये 12 लाख की जगह पे 24 लाख अगर कमाना चाहें तो 100 मजदूर की जगह पे ये 200 लोगों को ये जो है कि लगा सकते हैं। ये 24 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इनको अकेले मेहनत नहीं करना पड़ रहा है, यहाँ पे ये लोगों को अपने यहाँ पे रख करके काम करवा रहे हैं। यानी एक तरीके से अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे जो है ये अपने समय को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेवरेज इनकम। यही काम दोस्तों हमें और आपको करना है, क्योंकि लीनियर इनकम से कोई फायदा नहीं है, लीनियर इनकम से कोई अमीर नहीं बन सकता है दोस्तों। ये मौका आप हम सभी लोगों को आज जो है मिला हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग प्लस डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा जो है कि सेल टीम बनाने का, अच्छा नेटवर्क खड़ा करने का, लेवरेज इनकम करने का। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है अगर समय का देखें तो इनके पास जो है कि एक दिन में दोस्तों 8 घंटा नहीं, यहाँ पे अगर देखेंगे 8 घंटे गुणे 100 करेंगे तो 800 घंटा इनके पास एक दिन में हो रहा है दोस्तों। एक दिन में 800 घंटा। अगर महीने का अगर कैलकुलेशन करेंगे दोस्तों तो 800 गुणे दोस्तों आप यहाँ पे 100 कर दीजिए, यानी कि दोस्तों 8000 घंटा दोस्तों। आप सोच कर देखिए, ये सॉरी 80,000 घंटा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो यहाँ पे 80,000 घंटा होगा राम साहब टाटा साहब के लिए महीने भर में। सोचिए दोस्तों, तो लीनियर इनकम नहीं दोस्तों, लेवरेज इनकम करना स्टार्ट करिए, सेल टीम बनाइए, बड़ी टीम बनाइए, एक्टिव होकर के टीम बनाइए, पूरी टीम से आपको दोस्तों पैसा आएगा। और एक चीज मैं आपको डिफिनेशन समझाना चाहूंगा दोस्तों। आप देखिए राम साहब एक दिन काम करना अगर ये बंद कर दे, काम करना अगर ये बंद कर दे दोस्तों तो ये 400 रुपया इनका बंद हो जाएगा। महीने भर इनका काम नहीं चलेगा तो ये पैसा बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उल्टा होता है, अगर टाटा साहब एक दिन नहीं, अगर एक महीने नहीं, अगर एक साल भी अपने काम को चेक करने देखने नहीं आएंगे ना, तो इनके पास तमाम सुपरवाइजर स्टाफ है, इनका काम चलते रहेगा और ये दोस्तों देश विदेश तक घूमते भी रहेंगे। मतलब इनके पास कोई कहीं से प्रॉब्लम नहीं, इनका काम दोस्तों रुक नहीं सकता है। यही होता है टाटा वाली जिंदगी। 4 व्हीलर एंजॉय कर सकते हैं, कार मेंटेन कर सकते हैं, आप देखेंगे दोस्तों अच्छा घर में रह सकते हैं, देश विदेश अपने फैमिली परिवार के साथ घूम टहल सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा राइट एक्शन लेवरेज इनकम, यानी कि आपको लीनियर इनकम नहीं बल्कि लेवरेज इनकम करना है तो आपको एक बड़ी टीम बनाना है। उम्मीद है दोस्तों आज से आप सभी लोग जो है कि इस वीडियो के बाद अपना भी एक बड़ी सेल टीम आप बनाएंगे। आइए दोस्तों आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों लीनियर इनकम आपने देखा और लेवरेज इनकम देखा, फर्क आपने दोनों में जमीन आसमान का दोस्तों अंतर देखा। और दोस्तों दुनिया में जितने भी लोग अमीर हैं वो दोस्तों आज यही इनकम कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं लेवरेज इनकम, यानी टाटा वाली जिंदगी दोस्तों। चलिए अगर आपको दोस्तों यहाँ पे मौका मिला है लेवरेज इनकम करेंगे तो लेवरेज इनकम के साथ में दोस्तों और आपके पास क्या होना चाहिए, लेवरेज इनकम आप कब करेंगे, कौन से समय में करेंगे, क्योंकि इसका भी दोस्तों समय है। अगर आपका लेवरेज इनकम है तो लेवरेज इनकम आप किस टाइम में करेंगे, तो दोस्तों आपका दूसरा है यहाँ पे दोस्तों राइट टाइम। राइट टाइम दोस्तों आपका होना चाहिए, राइट टाइम होता है दोस्तों इनिशियल फेस, यानी कि दोस्तों आपको एक ऐसे फेस में काम करना पड़ेगा जो दोस्तों यानी कि ये जो है कि दौर जो है कि स्टार्टिंग का हो। राइट मतलब होता है दोस्तों सही, टाइम मतलब आप देख रहे हैं दोस्तों समय, इनिशियल मतलब होता है शुरुआती की दौर। शुरुआती की दौर आपका दोस्तों होना चाहिए, यानी कि आप अगर देखें दोस्तों तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप लेवरेज इनकम करना चाहते हैं, आपको लेवरेज इनकम करना है तो कौन से दौर में, सही समय होना चाहिए, सही समय शुरुआती की दौर। क्योंकि शुरुआती की दौर अगर नहीं है तो आप चाहे जितना मेहनत कर लीजिए आप बड़ा जो है कि नेटवर्क डेवलप नहीं कर पाएंगे। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा दोस्तों क्रेज है, बहुत बड़ा दौर है और आने वाला आप देखेंगे 2025-30 तक का दोस्तों ये बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलिंग के लिए दोस्तों ये जो है कि बहुत बड़ा दौर है। आप यहाँ पे जो है कि तब तक में अपने आप को कामयाब कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें ये जो है शुरुआती की दौर, शुरुआती की दौर में हर दोस्तों काम को बड़े लेवल पर किया गया है, लेकिन दोस्तों शुरुआती की दौर में काम करना थोड़ा टफ होता है। शुरुआती के दौर में हर लोग काम को नहीं कर पाते हैं,
बहुत सारे लोग होंगे, आज अभी आप वीडियो देख रहे होंगे, बहुत जुनून में होंगे, आपने लेवरेज इनकम देखा कि हमें भी टाटा बनना है, हमें भी बड़ा पैसा कमाना है, हमें भी कार खरीदना है, हमें भी गाड़ी खरीदना है, हमें भी घर बनाना है, हमें भी बड़े बड़े जो है कि देश विदेश जो है कि होटलों में खाना खाना, बैठना है, घूमना है। लेकिन दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि सही समय जब शुरुआती के दौर होता है तो कितना मुश्किलें आती हैं। आप में से तमाम लोग होंगे जो हार जाएंगे, बोलेंगे मैं नहीं कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि जिन्होंने भी शुरुआती दौर में काम किया है वो दोस्तों आज बड़े लेवल पर है। अगर आप वाकई में इन समस्याओं को आप वाकई में चाहते हैं सॉल्व करना, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मतलब शुरुआती दौर का सामना करना, चैलेंजेस को जो है कि स्वीकार करना, तो दोस्तों आप जो है यहाँ पे आप समझिए, जो लोग टिकेगा वही बिकेगा। दोस्तों शुरुआती के दौर में मैं सबसे पहले बात करूंगा, एक बार की बात है दोस्तों, एक विदेशी इंसान जो है दोस्तों अपने इंडिया में जो है एक काफी जो है कि अच्छा मशीन लेकर आया। ठीक है, इंडिया में आता है एक जो है कि मशीन लेकर के दोस्तों, और उस मशीन का अगर हम बात करें दोस्तों, इंडिया में कोई भी उसको नहीं जानता था। यानी कि अगर हम बात करें इंडिया में फर्स्ट टाइम में जो आया था 1960 ईस्वी के दशक में, 1960 ईस्वी में जब आया था वो मशीन, विदेशी व्यक्ति लेकर के, विदेशी आदमी था, इंडिया में आया था और दोस्तों इंडिया वालों को समझा रहा था। 1960 ईस्वी के दशक बिल्कुल स्टार्टअप था। उस पीरियड में दोस्तों उन्होंने बताया लोगों को कि भाई हमारे पास एक ऐसी मशीन है जो 100 लोगों का काम अकेले कर देगा। यानी कि दोस्तों 100 लोगों का काम वो मशीन अकेले करता, और 1 घंटे का काम दोस्तों 1 मिनट में करने वाला था। ठीक है, 1 घंटे का काम 1 मिनट में, 1 मिनट का काम 1 सेकेंड में। दोस्तों काफी लोग जब ये बात सुने यार 100 लोगों का काम अकेले करेगा, 1 घंटे का काम 1 मिनट में करेगा, 1 मिनट का काम 1 सेकंड में करेगा, तो हमारे देश में तो वैसे भी बहुत ज्यादा बेरोजगारी है और बेरोजगारी बढ़ जाएगा। काफी लोगों ने बोला कि नहीं ये मशीन इंडिया के लिए सही नहीं है। लोग दोस्तों मतलब कोई नहीं लिया, वो विदेशी इंसान फिर से वापस चला गया अपने देश में। फिर दोस्तों 1970 में इंडिया में फिर से आया। 1970 ईस्वी में दोस्तों जब फिर से वो इंडिया में आया तो फिर से कुछ लोगों को समझाया। वो दोस्तों समझा इसलिए रहा था क्योंकि उसको पता था कि ये मशीन जो है आने वाले समय में हर लोग के घर पे होगा और हर लोग इसको इस्तेमाल करेगा, और ये बहुत काफी इंपोर्टेंट मशीन है। कुछ कंपनी ने इनको जो है कि देखा, समझा इस प्रोडक्ट को, और इन्होंने जो है कि इसको स्वीकार किया। जैसे दोस्तों विप्रो एक कंपनी है दोस्तों, NIC, इन्फोसिस, इस तरीके से 3-4 कंपनियों ने दोस्तों इसमें जो है कि कदम रखा। यानी कि जो है कि ये कुछ कंपनियां जो है गिनी चुनी कंपनियों ने इसके अंदर में जो है कि कदम रखा। विप्रो, इन्फोसिस, NIC, ये कंपनियां दोस्तों आज दुनिया की रिच कंपनी है। यानी इनके पास आज दोस्तों खुद का अपना कई कारखाने हैं, कई खुद का जेट प्लेन है। इन्हें दोस्तों अगर आप देखें तो ये फेमस कंपनी बने। और दोस्तों 1970 के बाद धीरे धीरे दोस्तों इसको लोग जानना शुरू कर दिए, धीरे धीरे लोग इसको यूज करना शुरू कर दिए। और आज का ऐसा दौर है दोस्तों कि हर घर में आपको मशीन मिलता है, जिसको आप लोग जानते हैं दोस्तों कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर एक समय था दोस्तों कोई नहीं जानता था, ठीक है, लेकिन यही कंप्यूटर है दोस्तों आज स्मार्टफोन में, जिसको हम और आप मोबाइल जानते हैं। मोबाइल में उसके सारे फीचर्स दोस्तों इसमें डाल दिए गए हैं और आज हर व्यक्ति इसको जेब में लेकर के चलता है। वही कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी के दौर में आज की डेट में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो है इसका जो है कि उस समय में जो विदेशी व्यक्ति था इसका फायदा समझ चुका था कि लोगों के लिए आने वाले समय का एक प्रोडक्ट है। लेकिन दोस्तों शुरुआती दौर में बहुत सारे लोगों ने इसको मना किया। शुरुआती दौर में कोई भी नया बिजनेस होता है दोस्तों, स्टार्ट होता है तो लोगों को भरोसा नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पे चैलेंज था एक, मतलब उस विदेशी व्यक्ति के लिए एक कंप्यूटर बेचना इंडिया में कोई लेना ही नहीं चाह रहा था। लोगों का कहना था कि 100 लोगों का काम अकेले कर देगा, 1 घंटे का काम 1 मिनट में, 1 मिनट का जो है कि काम 1 सेकंड में, तो बेरोजगारी आ जाएगी। लेकिन दोस्तों आज आप देखिए कंप्यूटर से आप जो है कि रेलवे स्टेशन जाइए, आपको वहां पे भी टिकट मिलेगा। आप कहीं दोस्तों हवाई जहाज पे आप सफर कर रहे हैं, वहां पे भी आपको फ्लाइट का टिकट लेने के लिए आपको बुकिंग करना होगा। होटल में किसी आप जाइए, VIP से VIP आप अच्छे से अच्छे जगहों पे जाइए दोस्तों, बिलिंग आपका सब कुछ जो है कि दोस्तों कंप्यूटर से ही बिल हो रहा है। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये कंप्यूटर जो है शुरुआती दौर में जब आया था तो लोग यूज नहीं कर रहा था,
लेकिन इसी कंप्यूटर को आज लोग हर घर में यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका दोस्तों लोगों को फायदा पता चल चुका है। क्योंकि नया कोई भी चीज होता है दोस्तों तो लोगों को बेनिफिट नहीं होता है, मतलब बेनिफिट तो बहुत होता है लेकिन फायदे नहीं पता होते हैं, जिसके वजह से लोगों को जो है मतलब भरोसा नहीं होता है। दोस्तों बात करें, आज आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप ज्वाइन किए हैं, काफी लोग होंगे जो इसके बारे में जानते नहीं, इसका बेनिफिट नहीं जानते हैं। हो सकता है आपके साथ जुड़ना ना चाहें, आपके साथ चैलेंज हो सकता है, आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। इससे दोस्तों घबराना नहीं, इससे परेशान नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों जो टिका है वही सफलता पे गया है। दोस्तों आइए हम बात करते हैं यहाँ पे जो है कि तीसरे नंबर जो है कि दूसरे नंबर पे दोस्तों एक जो है समय था दोस्तों, जब जो है स्टार्टिंग का टाइम था, शुरुआत का टाइम था दोस्तों। टाटा के बारे में आप जानते हो, टाटा ग्रुप, टाटा जो ट्रक है दोस्तों, पहले जो दोस्तों टाटा जो है कि जो ट्रक था, ये कोयले से इसके इंजन को जो है कि गर्म करके भाप बनाया जाता था, फिर जो है कि ट्रक जो है कि चलाते थे लेकर के, मतलब जो है कि काफी मतलब सामान वगैरह जो भी फल फ्रूट या अनाज लाद करके ले जाते थे। लेकिन दोस्तों एक बार जो है ना टाटा ने जो है ना मतलब एक ट्रक तैयार किया, जो ट्रक डीजल का बनाया। डीजल का जब पहली बार दोस्तों डीजल का ट्रक तैयार किया तो काफी जो है उनको एक ट्रक बेचने में बहुत काफी दोस्तों मतलब प्रॉब्लम झेलना पड़ा। एक उस समय ट्रांसपोर्टर थे मिल्ट कुंबली, मिल्ट कुंबली के पास दोस्तों जो है कि उन्होंने जो है मतलब जो है कि पहला अपना ट्रक लेकर के जो है कि गए मिल्ट कुंबली, ठीक है दोस्तों। ये जो है फर्स्ट में जब इनके पास एक ट्रक लेकर के गए दोस्तों, तो ये जो है इन्होंने साफ मना कर दिया, बोला ये मैं ट्रक नहीं ले सकता हूँ, ये नया ट्रक है, इसका इंजन कभी भी सीज हो सकता है या फिर इसके मैकेनिक कहाँ मिलेंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है, इसलिए डीजल का ट्रक नहीं, हमें टाटा जो है कि कोयले का ही ट्रक जो है कि चलाना है। तो दोस्तों टाटा ने समझाया, टाटा जो मालिक थे इन्होंने समझाया कि देखिए ये जो ट्रक है कोयले वाले से ये डीजल वाला कई गुना जो है कि लाभदायक है, कई गुना ज्यादा जो है कि बेहतर इसमें आपको जो है कि सुविधाएं मिलेगी। मतलब आप जो है इस डीजल वाले ट्रक को आप लंबी दूर तक जो है कि लेकर सफर कर सकते हैं, काफी जो है कि वजन ले जा सकते हैं, काफी फायदेमंद है, आप इसको इस्तेमाल करिए। जब ये बात बोला गया तो मतलब मिल्ट कुंबली बोले कि ठीक है, मैं अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो ये मुझे ट्रक फ्री में चाहिए, इसका मैकेनिक का खर्चा आपको देना होगा, ये अगर कहीं भी भीड़ मतलब जो है कि खराब होता है पूरा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। जब तक ये ट्रक का पूरा फायदा नहीं समझ में आ जाता है तब तक मैं आपको इसका कोई कुछ नहीं देने वाला हूँ। टाटा ने शर्त मंजूर कर लिया, बोला कोई बात नहीं, चलिए मैं आपको फ्री में देता हूँ। दोस्तों टाटा ने शर्त मंजूर किया और एक ट्रक फ्री में दिया। मिल्ट कुंबली जो ट्रांसपोर्टर था इन्होंने ट्रक चलाया, चेक करवाया, बहुत काफी जो है कि फायदेमंद ट्रक निकला। दोस्तों उन्होंने और ऑर्डर कर दिया, धीरे 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 भेड़ चाल शुरू हो गया। दोस्तों कहा जाता है दोस्तों हर चीज का 3 दौर होता है। सबसे पहला जो दौर होता है दोस्तों ये होता है शुरुआती की दौर, ठीक है, शुरुआती की दौर। दूसरा होता है दोस्तों प्रसिद्धि की दौर, शुरुआती और प्रसिद्धि, ठीक है, प्रसिद्धि की दौर। और तीसरा होता है दोस्तों प्रतियोगिता की दौर, प्रतियोगिता। यानी दोस्तों आप अगर देखें तो 3 दौर से हर एक इंसान भी गुजरता है। आप देखेंगे बचपना होता है, जवानी होता है और बुढ़ापा होता है, उसी तरीके से काम का 3 दौर होता है, शुरुआती की दौर, प्रसिद्धि की दौर और प्रतियोगिता की दौर। दोस्तों ये काम का भी फर्स्ट दौर था, टाटा को एक चैलेंज मंजूर करना पड़ा, लेना पड़ा, ट्रक फ्री में देना पड़ा। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वही ट्रक शुरुआती दौर में जब लोग इस्तेमाल किए, विश्वास होने लगा, फायदा दिखने लगा, दोस्तों लोग लेना शुरू कर दिए। प्रसिद्धि के दौर में वो जो है कि प्रसिद्ध होने लगा, फेमस होने लगा। और धीरे धीरे दोस्तों प्रतियोगिता के दौर में जब जो है कि वो ट्रक आया, तो आज की डेट में कंडीशन क्या है दोस्तों, आज जितने भी आज मतलब बड़े बड़े जो है कि जो ट्रक मालिक हैं, जो भी लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रक रखे हुए उनसे आप जाकर मिलिए, आपको कम से कम 30-35 लाख रुपए दोस्तों कम से कम आपको जो है कि एडवांस में सबसे पहले 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए आपको जो है कि देना पड़ता है। देंगे नहीं दोस्तों तो आपका जो है कि बुकिंग नहीं होगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि बुकिंग हुआ तो तुरंत आपको आज बुक किए तो कल मिल जाएगा, कम से कम 3 महीने या फिर दोस्तों आपको 4 महीने कम से कम आपको लाइन में लगना पड़ेगा, फिर आपको चेचिस मिलेगा। मतलब आज देखिए कि आप पैसा भी दे रहे हैं फिर आपको सामान नहीं मिल रहा है। लेकिन एक समय था
कि शुरुआती दौर में फ्री में टाटा ने ट्रक दिया था मिल्टन कुंबले को। आप सोचिए दोस्तों, ये आपका जो शुरुआती के दौर होता है, क्योंकि शुरुआती के दौर में उसका बेनिफिट लोगों को नहीं पता होता है, लोगों को चैलेंज मंजूर करना पड़ता है। आज आप बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों को बिजनेस के बारे में पता नहीं है, आज उल्टा आपको चैलेंज मंजूर करना पड़ेगा। आपके लोग बहुत सारे विपरीत होंगे, दुनिया विपरीत होगी, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को बिजनेस का तौर तरीका ही नहीं पता है, बिजनेस से क्या फायदा है नहीं पता है। लोगों की दोस्तों सोच छोटी, आपको समझाना पड़ेगा, लोगों से आपको मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से उनको जो है कि इस जो है कि डायरेक्ट सेलिंग को जो है कि दोस्तों ज्ञान देना पड़ेगा, क्योंकि बेहतर जानकारी जब हो जाएगा तो लोग आपके बिजनेस के साथ में जुड़ जाएंगे। इसलिए लोगों के पास जानकारी नहीं है, लोगों को बताना है। धीरे धीरे शुरुआती से आप प्रसिद्धि में आएंगे, फेमस होने लगेगा, और दोस्तों धीरे धीरे आज नेटवर्क मार्केटिंग को लोग जान रहे हैं। अब प्रतियोगिता में आएगा दोस्तों तो भेड़ चाल शुरू हो जाएगा, काफी लोग होंगे जो यहाँ से सक्सेसफुल हो चुके होंगे। तो आप इस चीज को ध्यान दीजिए। यहाँ तक दोस्तों खत्म नहीं होता है, आपको और मैं बताता हूँ। और दोस्तों शुरुआती दौर में आप देखिए, एक समय था, आप जानते होंगे गैस सिलेंडर। दोस्तों जब शुरुआती दौर में आया था ना, तो गैस सिलेंडर को भी लोग जो है कि इस्तेमाल नहीं करते थे। गैस सिलेंडर को लोग बोलते थे दोस्तों बम का गोला। आप समझिए, गैस सिलेंडर ये जो है ना, आज भी गैस दोस्तों बम का गोला है। आज अगर आपके घर में फट जाए तो दोस्तों जो भी अगल बगल लोग रहेंगे मर सकते हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर दोस्तों आज भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कि ये मतलब खतरनाक है। लेकिन दोस्तों आज की डेट में अगर कोई गैस सिलेंडर फट जाता है और कोई मर भी जाता है ना, तो ऐसा नहीं है कि सब के सब लोग गैस यूज करना बंद कर देते हैं, हर लोग यूज करते हैं। आज लोगों को पता है कि गैस सिलेंडर अच्छा चीज है, इससे खाना बन सकता है, चाय बन सकता है, नाश्ता तुरंत तैयार हो सकता है, मतलब कम से कम समय में बेहतर जो है कि मतलब इससे हम काम कर सकते हैं। लेकिन लोग अगर कोई मर भी जाता है तो उसको बोलते हैं कि देखो ये कोई लापरवाही किया था, ये जो है कि सही से देखा नहीं होगा, पाइप फटा था, आग लग गई, ये लापरवाही की इस वजह से मर गया। तो लोग दोस्तों आज गैस सिलेंडर को लोग गलत नहीं बोलते हैं, बल्कि उसको यूज करने वाले को ये गलती ठहराते हैं। दोस्तों गैस सिलेंडर को एक समय शुरुआती के दौर में लोग यूज नहीं करते थे, बोलते थे भैया ये शुरुआती के दौर में मतलब लोग डरते थे, बोलते थे बम का गोला है, इसे नहीं यूज करना है। लेकिन दोस्तों गैस धीरे धीरे जो है शुरुआती के बाद धीरे धीरे प्रसिद्धि आया, तो प्रसिद्धि में दोस्तों इसको जो है कि लोगों ने क्या किया, जानना शुरू कर दिया कि नहीं ये चीज बहुत अच्छा चीज है, और इसे दोस्तों आज लोग दोस्तों अपना रहे हैं। यानी कि फिर दोस्तों आज देखा जाए तो इसका भी दोस्तों प्रतियोगिता की दौर आ गया। आज दोस्तों पैसा देते हैं काफी, जो है कि दोस्तों मतलब देखा जाए तो आज मतलब लाइन में लगना होता है दोस्तों, जब जा करके ये लोगों को मिल पाता है। दोस्तों आप देखें तो ये भी एक जो है कि काफी मतलब जो है कि शुरुआत में जो है लोग इसको नहीं जानते। लाइन को आप देखिए दोस्तों, लाइन दोस्तों आज भी खतरनाक है। कोई अगर लाइन को पकड़ ले, चाहे जानबूझ करके या फिर अनजाने में, तो दोस्तों मर सकता है, और मर जाता है, मर सकता नहीं मर जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए कि एक समय शुरुआती दौर में जब लाइन आया था तो लाइन को लोग बोलते थे क्या, यह बहुत खतरनाक है, इसे मत मतलब जो है कि अपने घर में लगवाइए। काफी लोगों का कहना यह भी था कि मैं जिस गांव में लाइन होगा उस गांव में अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगा। गलती से अगर कहीं तार और जो है कि टूट गया या बारिश हो गई, अगर कहीं पानी उनी में लाइट फैल गई तो पूरा गांव मर सकता है। लेकिन दोस्तों आज वही लाइट शुरुआती से प्रसिद्धि प्रतियोगिता में आया, तो आज लाइट को लोग पैसे देकर लगवाते थे। एक समय फ्री में लगता था, लोग जो है कि कटिया लगाकर चलाते। लेकिन दोस्तों वही लाइट है, आज कोई अगर लाइट से कोई मर जाता है ना तो लोग बोलता है कि देखो कुछ लापरवाही किया होगा। दोस्तों लाइट आज भी खतरनाक है, उस समय भी था, लेकिन लाइट से आज दोस्तों लोग फ्रिज चलाते हैं, आज अगर बात किया जाए कूलर चलाते हैं, आज अगर दोस्तों देखेंगे आप तो जो है कि एसी चलाते हैं, आज आप देखेंगे तो बैटरी चार्ज करते हैं। मतलब बहुत सारा चीज आज जो है कि इसी लाइट से कर रहे हैं। और दोस्तों आज की डेट में इसका बेनिफिट लोगों को पता हो चुका है, इस वजह से आज जो है कि हर लोग जो है कि लाइन को जो है आज दोस्तों इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज की डेट में कहीं ना कहीं दोस्तों लाइट को लोग जो है कि गलत नहीं, बल्कि आज लोग ये बोलता है कि अगर जिस घर में लाइट नहीं होगा मैं अपनी बेटी की शादी उस घर में नहीं करूंगा। आप सोचिए, लोगों का बोलना वही दोस्तों चेंज हो गया है। मतलब एक तरीके से अगर आप देखें तो लाइन वही है, गैस वही है, ट्रक वही है, और दोस्तों आप देखेंगे तो कंप्यूटर वही है, सिर्फ बदला क्या है दोस्तों, समय बदला है। आप भी आज नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं,
दोस्तों आपका भी समय बदलने वाला है। शुरुआती से प्रसिद्धि प्रतियोगिता में आएगा, जो टिकेगा, जो बेहतर सेल टीम बनाएगा, जो इन लोगों का रिएक्शन से चलेगा, वही दोस्तों सफल होगा। आज की डेट में आप बिजनेस कर रहे लोगों को समझाने जाएंगे, लोग उल्टा आपको समझाएंगे, यार कहाँ तो फंस गया है, ये तो जोड़ने वाला काम है, ऐसा बिजनेस होता भी है क्या। तमाम लोगों को निगेटिव बातें आपको सुनना पड़ेगा, लोग बोलेंगे। इससे दोस्तों परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, टिक कर काम करिए। जो लोग नहीं समझते उनको साइड करिए, अच्छे लोगों का चुनाव करिए। पूरी इंडिया खाली दोस्तों, दुनिया पूरी खाली है। आप एक बड़ी टीम बना करके अपने सपने को यहाँ से पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोगों का मतलब परवाह न करिए, ये दौर ऐसा है जिसमें आपको लोग रिएक्शन देगा, इससे डरना नहीं है, टूटना नहीं है, घबराना नहीं है, सफलता मिलेगी। हर सफल व्यक्ति ने लोगों के रिएक्शन को झेला है, हर लोगों की बातें लोगों को सुनना पड़ा है दोस्तों। तो आपके लिए नई बात नहीं है। यही चीज इस सेशन में आपको समझाना चाहूंगा कि सही समय आपका शुरुआती का ही दौर है। शुरुआती दौर में जो टिक गया, जो मेहनत कर लिया, जो इन रिएक्शन को झेल लिया, वही दोस्तों सफल होता है। तो दोस्तों आज की डेट में आपको मजबूत होने की जरूरत है। और दोस्तों और ऐसे बहुत एग्जाम्पल है। ट्रेन को आप जानते हैं, ट्रेन दोस्तों 4 इंच के पटरी पर चलता है। इस पे लोग पहले बैठना नहीं चाहते थे। ट्रेन दोस्तों को लोग पहले बोलते थे काला भूत है, क्योंकि दोस्तों यही ट्रेन है जो कोयले से इसके इंजन को गर्म किया जाता था, भाप बनता था, तब जाकर ट्रेन आगे बढ़ती थी। दोस्तों इसी ट्रेन को आज दोस्तों अगर हम बात करें, 4 इंच के पटरी पर आज भी चलाया जा रहा है। आज इलेक्ट्रिक ट्रेन है, आज लाइन से चल रही है। लेकिन दोस्तों आज के डेट में कोई गलत नहीं बोलता है। वहां तक कि पहले लोगों को बैठने में बड़ा जो है कि डर लगता था। एक व्यक्ति को ऐसे ही बैठा दिया गया शुरुआत में, फर्स्ट टाइम में, तो वो गाँव रो गा करके चिल्ला रहा था जो है कि खिड़की से आकर के कि मैं अब काला भूत में बैठ गया हूँ, वापस नहीं आने वाला हूँ। लोगों ने देखा सुना, बहुत सारे लोग जो है कि डर रहे थे कि मुझे नहीं, मतलब मुझे भी कोई ना बैठा दे। लेकिन दोस्तों वो जब उस ट्रेन से बैठ कर आया, घूम कर आया, न तो उसको कोई बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ दोस्तों, आया लोगों को बताया कि बहुत आरामदायक चीज है। धीरे धीरे दोस्तों शुरुआती से प्रसिद्धि या प्रतियोगिता धीरे धीरे आज के डेट में अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो वही ट्रेन है। आज लोग जो है एक एक बोगी में अगर 100 लोगों का सीट है दोस्तों, तो 200, 300, यहाँ तक कि 500-500 एक एक बोगी में लोग भर जाते हैं। यहाँ तक कि लेट्रिन का जो डब्बा होता है ना दोस्तों, वहां पे भी बहुत सारे लोग उसके बगल में बैठ करके दोस्तों सफर करते हैं। आप समझ सकते हैं कि आज वही ट्रेन है, सिर्फ बदला क्या है दोस्तों, समय। शुरुआती से प्रसिद्धि प्रतियोगिता में शुरुआती दौर में हर काम को लोग दोस्तों शुरू करने से पहले डरते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज बहुत सारे लोग रिएक्शन भी देंगे, परेशान नहीं होना दोस्तों। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं दोस्तों, एग्जाम्पल बहुत है। आप अगर देखेंगे तो एग्जाम्पल की कमी नहीं है। आप राइट ऑफ ब्रदर्स को जानते हैं। आज दोस्तों राइट ऑफ ब्रदर्स की ही वजह से दोस्तों आज इंसान दोस्तों हवाई जहाज का सफर करता है, क्योंकि वही शख्स हैं जिन्होंने हवाई जहाज का दोस्तों निर्माण किया। हवाई जहाज दोस्तों उन्होंने जब बना करके रेडी किया दोस्तों, तो लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि ये लोगों को आकाश में उड़ाएगा। लेकिन दोस्तों शुरुआती का दौर था कि उस पीरियड में लोगों को दोस्तों उनको समझाना पड़ा, उनको विश्वास दिलाना पड़ा, फिर भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। लोगों का कहना था कि हवाई जहाज पे कोई बैठा और ऊपर गया तो नीचे आएगा ही नहीं। लेकिन दोस्तों उन्होंने हवाई जहाज को दोस्तों बनाने में, हवाई जहाज को इनको दोस्तों यानी कि देखा जाए तो कम से कम 1159 बार फेल होना पड़ा था दोस्तों। 1159 बार ये फेल हुए थे, तब जाकर के 1160 बार में इन्होंने दोस्तों सफलता हासिल किया था। आप सोच कर देखिए, क्या लगता है इतना आसान रहा होगा 1159 बार फेल होना? एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार लोग फेल हो जाते हैं। आपने प्लान किया, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग आपको मना कर दिया, आपको लगता है कि पूरी दुनिया खत्म हो गई, अब मैं नहीं कामयाब हो सकता हूँ, आप इस वजह से बिजनेस छोड़ देते हैं। दोस्तों आप अगर ऐसा सोच लेते हैं तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर ये भी सोच लेते तो शायद आज हवाई जहाज का निर्माण नहीं होता और कोई आज आकाश में नहीं उड़ता दोस्तों आप देखिए यहाँ पे जो है किसी ने ये प्रयास किया और पूरी दुनिया एक तरफ है दोस्तों, पूरा दुनिया ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन सिर्फ राइट ऑफ ब्रदर्स को ये भरोसा था कि भाई साहब मुझे उड़ा कर दिखाना है। और जब ये लोग बैठते हैं ऊपर में उड़ते हैं तो भी दोस्तों लोगों को भरोसा नहीं होता ये लोग नीचे उतरेंगे।
लेकिन जब दोस्तों जमीन पर आते हैं, उतरते हैं, तो वही दोस्तों गांव समाज के लोग बोलना शुरू कर देते हैं, मतलब यार, मतलब ये तो कुछ करके दिखाया। उस दोस्त कुछ ऐसे थे, उन्होंने बोला कि यार वाकई में तू दोस्त है तो मेरा दोस्त है। मतलब दोस्तों ऐसा लोग होता है कि जब जो है कि आप नाकामयाब हैं, जब आप कामयाबी की राह पर चल रहे हैं, तो आपको लोग जो है कि मतलब बोलेगा, आपको लोग असफलता की ओर देखेगा। लेकिन दोस्तों जैसे आप सफल होते हैं तो लोग फिर भी बोलता है दोस्तों, अगर आप असफल हैं तब भी बोलेगा, और जब सफल बन जाएंगे तब भी बोलेगा। बस बोलने का तरीका चेंज हो जाता है। अगर असफल हैं तो आपको लोग बोलेगा तू ये नहीं कर सकता है, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो लोगों का बोली चेंज हो जाता है कि मुझे भरोसा था, तू वाकई में सफल हो सकता है, तू कर सकता है। बस दोस्तों बोलने का तरीका लोगों का चेंज हो जाता है। तो दोस्तों लोगों की परवाह ना करिए, आप अपने लक्ष्य पे दोस्तों अडिग होइए। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है राइट डायरेक्शन। आप यहाँ पे दोस्तों समझिए, राइट डायरेक्शन। आज की डेट में अगर आप देखें दोस्तों, ये आपका जो है राइट डायरेक्शन, एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि शिक्षा होता है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा। दोस्तों आप इसको देखिए, यहाँ पे राइट डायरेक्शन, राइट मीन्स होता है सही, डायरेक्शन मीन्स क्या होता है, जो आपको सिखाने वाला है, जो आपको डायरेक्शन दे रहा है, जो आपको शिक्षित कर रहा है। तो ये जो है कि डायरेक्शन यानी कि जिसको हम गुरु बोलते हैं, अपलाइन बोलते हैं। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन का दर्जा दिया जाता है, क्लास में, स्कूल में गुरु का रोल दिया जाता है। तो ये जो है सही गुरु, जो अपलाइन आपका होता है, सही शिक्षा आपको देता है। आपको इस दौर में, शुरुआती दौर में, अभी आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सीखना पड़ेगा। आज की डेट में दोस्तों अगर आपको सफल होना है तो अच्छा आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप सीखिए, आप टीम बनाना कैसे है, कैसे आपको जो है कि लोगों की क्लोजिंग करना, प्लान कैसे देना है, किस तरीके से आप जो है सफल हो सकते हैं। आपको सीखने के कई रास्ते हैं दोस्तों। आज की डेट में आप जो है मतलब जो है कि जूम मीटिंग को ज्वाइन करिए। जूम मीटिंग के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी मिलेगा। प्लान आप पहले बढ़िया से सीखिए, कैसे लोगों को प्लान देना हो आप सीखिए, किस तरीके से आप लोगों की क्लोजिंग करेंगे, फॉलो अप करेंगे, क्योंकि टीम बनाने का आपको पूरा तौर तरीका सीखना होगा। जूम मीटिंग दोस्तों ऑनलाइन जो है कि आज की डेट में, क्योंकि आज का जमाना डिजिटल है, तो आप जो है कि जूम मीटिंग प्लस ऑफलाइन, ऑफलाइन यानी कि अपलाइन के साथ बैठ करके आप दोस्तों ऑफलाइन में भी दोस्तों आप जो है चीजों को सीखिए। मतलब जो है अपने अपलाइन के साथ में, ऑफलाइन में जो है 1 to 1 या फिर सेमिनार, जो भी मीटिंग वगैरह होती है, होम मीटिंग होती है, उसमें आप सीखिए। इसके साथ साथ में दोस्तों यूट्यूब चैनल के माध्यम से, यूट्यूब में अगर भी देखें तो आप दोस्तों काफी जो है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के टूल्स जो है कि मिलते हैं। मेरे चैनल पर भी दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कमलेश सपोर्ट केजी। यहाँ पे भी बहुत सारे आपको जो है कि दोस्तों कहीं ना कहीं आपको जो है कि कमलेश सपोर्ट केजी यानी दोस्तों ये चैनल का नाम है। यहाँ पे भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको बेहतरीन टिप्स मिलते हैं, कैसे आप अपने टीम को ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से आप कम समय में आप अपनी बड़ी सेल टीम बना सकते हैं। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे इस चैनल पे आपको सिखाया जाता है। कमलेश सपोर्ट केजी आप डालेंगे आपको चैनल आ जाएगा। दोस्तों ये आज की डेट में सीखने के टूल्स हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों आप जो है कॉल बाई कॉल आप सीख सकते हैं, जो आपके अपलाइन है, जिनके माध्यम से आप जुड़े हुए हैं। ये दोस्तों सीखना बहुत जरूरी, क्योंकि सही अगर आपको अपलाइन अगर आपको मिलेंगे, सही अपलाइन से आप सीखेंगे तभी जाकर के आप बिजनेस कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआती दौर में अगर आपके पास एजुकेशन की कमी रहेगी तो लोग आपको नहीं समझेंगे। लोगों को समझाने के लिए आपके पास जानकारी होना चाहिए। ये दोस्तों उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। चौथे नंबर पे है दोस्तों राइट एनर्जी। राइट एनर्जी दोस्तों यानी कि सही एनर्जी आपको कहाँ लगाना है, आपके एनर्जी का जो दिशा होना चाहिए दोस्तों वो कहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट एनर्जी। राइट एनर्जी ये दोस्तों आपका है यानी कि टीम वर्क, यानी कि आपको सही एनर्जी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ऊर्जा जिसको हम बोलते हैं, सही ऊर्जा का इस्तेमाल अपने टीम में करना है दोस्तों। टीम मतलब वर्क मतलब समूह, लोगों का समूह।
हमें लोगों के बीच में अपना जो है कि ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को प्रदान करना है, अपने लोगों को जो है कि टीम में गाइड करना है, क्योंकि यही वो टीम है जिस वजह से जो है दोस्तों आपका एक विशाल नेटवर्क बनेगा। आपका जो है कि वो सारे सपने यहाँ से पूरा होंगे जो सपने आप देख करके जो है कि आपने डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किए। आज इस इंडस्ट्री से हम बात करें, करोड़ों 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 रुपए लोग कमाए हैं, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। करोड़ों करोड़ों रुपया लोगों ने दोस्तों यहाँ से कमाया है। कैसे? टीम बना करके। और दुनिया में आज आप देखिए हर कोई टीम बना रहा है दोस्तों। आज आप देखिए क्रिकेट इंडस्ट्री के आप भगवान मानते हैं सचिन तेंदुलकर सर को, जिन्होंने भी दोस्तों, सचिन सर ने भी जो है कि दोस्तों टीम बनाया है। आज आप देखिए टाटा बिरला को आप जानते हैं दोस्तों, इन्होंने भी दोस्तों टीम बनाया है। आज आप दोस्तों रिलायंस को आप देखिए, रिलायंस कंपनी ने भी दोस्तों टीम बनाया है। आज आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट है, आज आप देखिए जो है गूगल है, फेसबुक है, एआई है, आप अगर आप देखिए तो यूट्यूब है, फेसबुक है, ये जितने भी आज सोशल मीडिया पे साइट आप देख रहे हैं, जितनी भी कंपनी आप देख रहे हैं, सबके पास दोस्तों टीम है। और आज ये लोग बड़ा पैसा कमा रहे हैं क्योंकि इनके पास दोस्तों टीम है। टीम बहुत जरूरी है। आज हर अमीर लोगों के पास दोस्तों बड़ी सेल टीम आपको मिलेगा। तो आप सभी लोग टीम बनाइए, पूरा ईमानदारी से मेहनत करिए। मैंने आपको 4 चीज क्लियर किया है यहाँ पे दोस्तों। आपने जो है कि स्टार्टिंग से पूरे सेशन को आपने देखा, जो फार्मूला है 4 पॉइंट पे है। पहला राइट एक्शन लेवरेज इनकम, राइट टाइम इनिशियल फ्रेश, राइट डायरेक्शन एजुकेशन और राइट एनर्जी टीम वर्क। इसी फार्मूले की वजह से दुनिया में हर लोग अमीर बन रहे हैं दोस्तों। आप भी इस फार्मूले पे काम कीजिए। उम्मीद है आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत।